बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास अगर काउंटेबल कलेक्शन हो फाइनाइट सेट्स की, तो उनका यूनियन जो है वो भी हमारे पास काउंटेबल होता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन है डी न्यूमरेबल सेट्स की, तो उनका जो यूनियन है वो भी डी न्यूमरेबल होगा। हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई कलेक्शन है एस आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कोई कलेक्शन है। सेम वही हम प्रोसेस है कि हम सबसे पहले इन सेट्स को डिसजॉइंट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि A1 जो है वो S1 के इक्वल है, A2 जो है वो हमारे पास S2 डिफरेंस S1 है। सिमिलरली A3 जो है वो हमारे पास S3 डिफरेंस S2 यूनियन S1 है, एंड सो ऑन। अब हमारे पास A1, A2, A3 ये तमाम सेट आ गए हैं जो पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। कोई से भी दो आप सेट उठाएं तो उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। हम लेट कर लेते हैं कि A1 जो है वो हमारे पास बराबर है A11, A12, A13। बुक के अंदर गिवन है कि ये डिसजॉइंट है, लेकिन मे बी पेपर में ये गिवन ना हो, तो इसलिए अगर गिवन नहीं होगा तो फिर हम उन्हें डिसजॉइंट बनाएंगे। और अगर गिवन होगा कि डिसजॉइंट है तो फिर हम शुरू ही यहाँ से करेंगे कि A1 में ये एलिमेंट्स हैं, A2 में ये हैं, A3 में ये हैं, यानी तब हम फिर डिसजॉइंट नहीं बनाएंगे कि A2 में A21, A22 एंड सो ऑन एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं क्योंकि ये सारे डी न्यूमरेबल हैं, A3, A4 एंड सो ऑन। अगर हम इन एलिमेंट्स को इस तरह से लिख लें A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A31, A32, A33 एंड सो ऑन। अगर हम गौर करें तो एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जिसके इंडिसेस का सम 2 है, 1 + 1 = 2। दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इंडिसेस का सम 3 है, 1 + 2, 2 + 1 3, 3 है। तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इंडिसेस का सम 4 है। 4 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके इंडिसेस का सम हमारे पास 5 होगा। तो फॉर m ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हमारे पास m-1 एलिमेंट्स हैं जिनके इंडिसेस का सम m है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 - 1 1, A11 एक ही एलिमेंट था जिसके इंडिसेस का सम 2 था। अगर हम 3 की बात करें तो 2 दो एलिमेंट्स हैं जिनके इंडिसेस का सम 3 है, A12, A13 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से इनको अरेंज करेंगे फाइनाइट सेट्स की फॉर्म में कि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स भी आ जाएं, ठीक है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव किया था कि फाइनाइट सेट्स का यूनियन जो है वो काउंटेबल है। वो क्या है हमारे पास? काउंटेबल। तो हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास कलेक्शन भी काउंटेबल बन जाए, सेट भी फाइनाइट हो, उनका यूनियन ले तो यूनियन जो है वो बराबर हो हमारे पास UI और S क्या था? S असल में हमारे पास है UISI, इसके बराबर हो, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये यूनियन काउंटेबल है। अब हम क्या करते हैं, हम लेंगे DN = AIJ, यानी DN में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके इंडिसेस का सम n हो, सच डैट I + J = n वेयर n is greater than 1 या n is greater or equal to 2। अब अगर मैं 2 रखूं D2, तो कितने एलिमेंट्स हैं जिनके इंडिसेस का सम 2 है? वो एक ही है। अगर मैं D3 रखूं तो कितने एलिमेंट्स हैं जिनके इंडिसेस का सम 3 है? वो A12 और A21 है। D4 की बात करें तो A13 है, A22 है और A31 है। इस तरह से
अब हमें पता है कि हम नोट कर रहे हैं, तो डी एन फाइनाइट है, ईच डी एन इज़ फाइनाइट, ईच डी एन इज़ फाइनाइट। और हर डी एन में कितने एलिमेंट्स हैं, n माइनस वन। अभी हमने बात की थी m माइनस वन की, सम m होगा, यहाँ सम n है, नोटेशंस ही हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम t कहें, t बराबर है जी u यूनियन ऑफ आल डी जे कह लें या डी आई कह लें फॉर j ग्रेटर देन वन। तो अब ये काउंटेबल होगा क्योंकि ये सब फाइनाइट है। और डी एन ये कलेक्शन भी काउंटेबल है, कलेक्शन भी काउंटेबल है, इसका यूनियन भी, इनका यूनियन भी काउंटेबल है। और ये यूनियन असल में हमारे पास एस के ही बराबर है, कि ये जो यूनियन है असल में वो एस के ही बराबर है। हमने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया है, जैसे अभी हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया था यहाँ पर, ये देखें यहाँ हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया था। तो हम अगर यहाँ ऐसे एक एरोज़ बनाएं इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं कि ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा एंड सो ऑन। तो अब ये इनका यूनियन जो है वो हमारे पास एस के ही बराबर है, यूनियन जो है वो हमारे पास एस के बराबर है। एस क्या था, तमाम ए आईज़ का यूनियन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डी न्यूमरेबल सेट हैं उनका यूनियन जो है वो भी काउंटेबल होगा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं वो भी काउंटेबल हैं। थ्योरम है हमारे पास, इसको हम दो तरह से प्रूव करेंगे। 6.7 के जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं वो भी डी न्यूमरेबल हैं। हम Q को तोड़ देंगे और हम Q को लिख सकते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर ज़ीरो यूनियन नेगेटिव रैशनल नंबर। हम प्रूव करेंगे, हम सिर्फ इसको प्रूव करेंगे कि ये काउंटेबल है। सिमिलरली हम कह देंगे ये भी होगा, और काउंटेबल्स का यूनियन भी काउंटेबल होता है, तो ये काउंटेबल है। हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे Q से सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर से P क्रॉस P तक, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं रैशनल नंबर्स में P ओवर Q फॉर्म के। Q ज़ीरो नहीं है और Q जो है वो Q बिलोंग्स टू P एंड Q जो है वो इंटीजर हैं, Q ज़ीरो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो हम इस तरह से मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे कि एफ ऑफ P बाय Q बराबर है हमारे पास P इंटू Q। अब ये पी क्यू आ रहा है यहाँ से, इस पी क्यू पर कोई शर्त नहीं है, पी ओवर क्यू ये जो बिलोंग करता है इसमें से इस पर शर्त है, क्योंकि पी ओवर क्यू जो है वो लोएस्ट फॉर्म में होता है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, मतलब इनका जीसीडी वन होता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट्सेट्रा। अब क्योंकि ये वन वन है, एफ ऑफ पी वन क्यू वन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ पी टू क्यू टू करें तो ये बन जाएगा पी वन क्यू वन इज़ इक्वल टू पी टू क्यू टू। ऑर्डर पेयर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, पी वन बराबर पी टू, क्यू वन बराबर क्यू टू, तो मतलब पी वन ओवर क्यू वन बराबर है जी पी टू ओवर क्यू टू। वन वन तो है पर ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम टू और फोर लें, ठीक है, अगर तो हम इनपुट दें जी 1/2 तो आंसर 1/2 है, यही आएगा ना पी ओवर क्यू। लेकिन 2/4 की प्री इमेज हमारे पास नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो हम वो इनपुट दे रहे हैं पी ओवर क्यू कि पी और क्यू में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर तो 2 और 4 में 2 कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू नहीं है। पी क्रॉस पी के हर एलिमेंट को क्यू के एलिमेंट्स हिट नहीं करेंगे, पी क्रॉस पी के हर एलिमेंट को हिट नहीं करेंगे। अगर हम कोई पर्टिकुलर सबसेट ले लें पी क्रॉस पी का, तो फिर हमारे पास ये वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो क्यू है, क्यू डैश, ये इक्विवेलेंट होगा किसी वाई के जो सबसेट होगा पी क्रॉस पी का, और ऑब्वियसली ये इन्फिनिट है तो वाई भी इनफाइनाइट ही होगा हमारे पास। हमने अभी बताया कि ये ऑन वन वन तो है पर ऑन टू नहीं है, क्योंकि
सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो है उसका हर एलिमेंट p क्रॉस p के एलिमेंट्स को हिट नहीं कर रहा। ऑन टू के लिए ज़रूरी था कि ये हर एलिमेंट को हिट करता, हर एलिमेंट को हिट करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर p क्रॉस p का कोई भी सबसेट ले लें तो उसके ये इक्विवेलेंट होगा, यानी उसके साथ इसकी वन वन और ऑन टू मैपिंग हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और हर डी न्यूमरेबल सेट का सबसेट डी न्यूमरेबल होता है तो वाई भी डी न्यूमरेबल है, और ये इसके इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू जो है वो भी डी न्यूमरेबल है। सिमिलरली हम प्रूव कह देंगे जी क्यू डैश भी डी न्यूमरेबल है। अब ये क्यू भी डी न्यूमरेबल है, क्यू डैश भी डी न्यूमरेबल है, और ज़ीरो तो वैसे ही काउंटेबल है, तो इनका यूनियन जो है वो भी हमारे पास डी न्यूमरेबल होगा। यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर जो क्यू है वो भी काउंटेबली इन्फिनिट है। शुरू में मैंने कहा था कि हम इसको दो तरह से प्रूव करेंगे, तो सेकंड मेथड भी देखते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि हम इस तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को लिस्ट कर देंगे सच डैट हम पहले A1 एक सेट लेते हैं, उसमें हम वो एलिमेंट्स लेंगे जिनके डी न्यूमरेटर में 1 है, 0/1 -1/1 1/1 -2/1 2/1 एंड सो ऑन। फिर A2 में वो लेंगे जिनमें 2 होगा, AN, और ये चलता जा रहा है। इस तरह से हम तमाम रैशनल नंबर्स को लिस्ट कर देंगे। ठीक है, हम मैपिंग, अब इन तमाम का यूनियन क्यू है, इन तमाम का यूनियन क्या है, क्यू। यानी हमने हर रैशनल नंबर को लोकेट कर दिया है रियल लाइन पर, क्योंकि हर रैशनल नंबर इनमें से किसी एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो -2/2 और -1/1 सेम ही है, तो इसलिए हम हर एलिमेंट को रियल लाइन पर लोकेट, हर रैशनल नंबर को लोकेट कर देंगे। इनका यूनियन जो है वो क्यू बनेगा। हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे, मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे एन से पर्टिकुलर A1 तक, A2 तक, A3 तक, A4 तक, यानी AN तक। बताएंगे कि AN काउंटेबल है, और हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था, अभी हमने इसी लेक्चर में प्रूव किया है कि जितने भी डी न्यूमरेबल सेट हैं उनका यूनियन लें तो वो भी डी न्यूमरेबल है। तो इनका यूनियन क्यू है, तो क्यू जो है वो डी न्यूमरेबल होगा। हम मैपिंग कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर 2 रखना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने ये मैपिंग डिफ़ाइन की है कि m हमारे पास अगर इनपुट है, क्योंकि मैपिंग n से a तक है, m ऑड होगा तो ये आउटपुट है, m-1/2n इवन होगा तो ये आउटपुट है। हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1 इनपुट रखूं तो ये आएगा 0/2n, लेकिन यहाँ तो 0 के नीचे 1 था, 0 के नीचे 2 था, 3 था, 4 था। अगर मैं n की जगह 1 भी रखूँ तो 0/2 आएगा। तो घबराने की बात नहीं है, 0/2 का मतलब 0 ही है, उसे हम 0/1 लिख सकते हैं। 0 के नीचे हम 1 2 जो मर्ज़ी लिखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ 2 रखना ज़रूरी था। आगे हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता 0 के केस में। अगर हम 2 ना रखें तो बाकी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास मैपिंग जो है वो, उसमें थोड़ा इशू आएगा। अगर हम 2 इनपुट, अब देखें 1 0/1 हमारे पास आया है 0/2n, तो इसे हम 0/n भी लिख सकते हैं। 0 है तो कोई मसला नहीं कि f(1) बराबर आ गया 0/n। 1 रखेंगे तो ये पहला एलिमेंट A1 का, यहाँ 2 रख देंगे तो पहला एलिमेंट। ठीक है, f(1) आ गया जी 0/समथिंग कह लें। f(2) इवन नंबर है तो यहाँ जाएगा, -2/2n, ये -1/n। -1/n दूसरा एलिमेंट था, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, -1/n। 1 रखेंगे तो -1/n, 2 रखेंगे तो -1/2, 3 रखेंगे तो -1/3। यानी हर सेट के लिए हम कर सकते हैं। n को इन जनरल रखा है हमने कि n से an तक मैपिंग है ना। अब अगर हम देखें f(3) यहाँ रखें, 3 - 1/2n, ये क्या बनेगा 1/2, 1/n, 2/2n, 1/n। ये देखें तीसरा एलिमेंट, तो इसलिए हमने 2 को रखा है। इस केस में 2 को रखने की वजह ही ये थी कि हमारी मैपिंग जो है वो
स्मूथली वर्क करेगी। तो 2/2 से कैंसिल हो गया, 1/n आ गया। 1 रखेंगे 1/1, 2 रखेंगे 1/2, 3 रखेंगे 1/3, 1/n, इस तरह से बाकी हम चेक कर सकते हैं। और ये मैपिंग क्लियरली 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, इसे हम प्रूव कर सकते हैं।